अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो चंद अहम जानकारियाँ जो आपको अभी इंतज़ार होगा। पहली जानकारी है कि आपकी लास्ट यानी कि फाइनल इंस्टॉलमेंट कब जमा होगा। दूसरी जानकारी ये है कि इस इंस्टॉलमेंट जमा करने के बाद आपको कौन-कौन से ज़रूरी काम करने हैं और हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से कौन-कौन से काम किए जाने हैं। और इसके साथ-साथ फिर आपकी रमज़ानों के बाद जो लगातार ट्रेनिंग का दौर शुरू होगा, उसमें आपको क्या करना है, कैसे आप तक खबर पहुँचनी है, कैसे आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ट्रेनिंग में आपको किन-किन अहम बातों पर ध्यान देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। देखिए, अब हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आपके दोनों इंस्टॉलमेंट जमा कर लिए हैं और आपके पासपोर्ट भी हज कमेटी ऑफ इंडिया पहुँच चुके हैं। आपके फिटनेस सर्टिफिकेट पहुँच चुका है और अब तो आपकी जो पूरा प्रोसेस शुरू हो रहा है आपकी अगली प्लानिंग का, और वो है तीसरे इंस्टॉलमेंट की डेट। तीसरे इंस्टॉलमेंट का पूरा मसौदा तैयार हो चुका है लगभग, और चंद ही दिनों में उसका अनाउंसमेंट होने जा रहा है। जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि तीसरा इंस्टॉलमेंट और जो दो दो पहले आपने इंस्टॉलमेंट जमा किए हैं, उन तीनों का फाइनल जो आएगा अमाउंट, वो लगभग पिछले साल जो हज पर आपके एम्बार्केशन पॉइंट से लोग गए थे, यानी कि जहाँ-जहाँ से हज की उड़ानें जाती हैं, जहाज़ जाते हैं, जो भी हवाई अड्डे हैं, वहाँ सब 20 हवाई अड्डों का अलग-अलग रेट होते हैं। तो इस बार भी वही रहेगा। अलग-अलग रेट रहेंगे हर हर एम्बार्केशन पॉइंट्स का। उसमें थोड़ा बढ़ने की इम्कानात यूँ लग रहे हैं, क्योंकि जो रियाल है और रुपया है, ये सब यूएस डॉलर से के थ्रू चलता है, और यूएस डॉलर की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है, यानी कि हमारे इंडिया के जो रुपया है उसकी कीमत घटी है। इस वजह से थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा कि आपको परेशानी हो, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार कोशिश कर रही है कि हज का जो सफ़र है, जो सरकारी यानी कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से लोग जाते हैं, उसका कम से कम रहे। उसकी लिए थोड़ी देरी हो रही है। तो कुछ चंद दिनों में ये भी भ्रम दूर होने जा रहा है। तो आप अपनी तीसरे इंस्टॉलमेंट का पैसा उसी के अकॉर्डिंग रखिए, यानी कि दोनों जो आपने जमा किए हैं उससे बहुत कम जमा होगा, और आप पिछले साल का अपने एम्बार्केशन पॉइंट का जो खर्चा आया था, उसमें हमने जैसे बताया था पिछली वीडियो में, 5-10% आप बढ़ाकर रखिएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं जा रहा। दूसरी अहम बात, जैसे ही आपका इसके लिए टाइम दिया जाएगा, उसमें हमने 2 ही आपको बात बताई कि आप उसके लिए आप ऑनलाइन या बैंक में जाकर अपना पैसा जमा कर सकते हैं, और जमा करने के बाद उसकी जो रसीद है, वो आपको अपने पास रखनी होगी। इसको हज कमेटी नहीं भेजनी है। क्यों? क्योंकि जब तीनों जो आपकी रसीदें हो जाएँगी आपके पास, और जब आपका वीज़ा, पासपोर्ट तैयार हो जाएगा और आपके जहाँ से आप की उड़ान होनी है, परवाज़ होनी है आपकी, वहाँ पर जाके तीनों इंस्टॉलमेंट की ओरिजिनल रसीद दिखाकर आपको आपका पासपोर्ट, वीज़ा और बोर्डिंग पास और दीगर सामान आपके दिए जाएँगे। तो वो सामान क्या-क्या होते हैं, इसकी वीडियो हम अलग से बनाएँगे। अभी जो हम बता रहे हैं आपको, 3 अहम जो काम हैं जो आपको करने हैं। पहला इंस्टॉलमेंट जमा करना है, दूसरा काम जो होगा आपका, वो होगा वैक्सीनेशन, और तीसरा रहेगा ट्रेनिंग। अब इसमें होता क्या है, जैसे इंस्टॉलमेंट जमा होगा उसके फ़ौरन बाद जो आपके ज़िले के हज ट्रेनर्स हैं, वो अखबारात में या आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए होंगे, या आपको अ खुद आपको कॉल करेंगे और बताएँगे कहाँ-कहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। और बहुत सारी जगहें ट्रेनिंग का सिलसिला चल रहा है, रमज़ानों में भी चल रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग एक बार में या 1 घंटे में नहीं सीख पाते हैं हज की। हज जब आप 40-42 दिन वहाँ रहते हैं, तो हर दिन की आपकी अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, और यहाँ से लेकर जो आपके कागज़ात होते हैं और जाने तक एयरपोर्ट, वहाँ का रहना, खाना, हज के 5 दिन और वापसी, ये पूरा बहुत बड़ा सिस्टम होता है। इसको सीखने के लिए आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक कम से कम 3 ट्रेनिंग तो आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो ट्रेनर्स हैं, वो देंगे, और उसके अलावा भी अगर आप कहीं ट्रेनिंग हो रही है, तो उसमें आप ज़रूर शामिल होइए। और उसके साथ-साथ जो हमारी वीडियोज़ आती रहती हैं, उनको भी आप देखते रहिए। इन वीडियो में हमारी कोशिश रहती है कि कम
वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाएँ और हम पहुँचा रहे हैं। और आपको कहीं पर भी कोई शुबहा, कोई शंका, कोई डाउट हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको जब इंस्टॉलमेंट जमा कर देंगे तीनों, उसके फ़ौरन बाद आपका आपकी ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होगा। तो जैसे हमने बताया, आपको ट्रेनिंग के लिए ज़रूर जाना है। और अगर आपके घर से 4 लोग जा रहे हैं, 4 मेंबर जा रहे हैं हज करने, तो वो ट्रेनिंग चारों को ही अटेंड करनी है। क्योंकि कभी-कभी ये होता है ट्रेनिंग में कुछ बात आपके समझ में आती है, कुछ आपके साथी की समझ में आती है, कुछ घर के दीगर लोगों के समझ में आती है। और कोशिश करिए ट्रेनिंग में जो खास-खास बातें बताई जाएँ उनको आप एक डायरी ले जाइए, एक पेन ले जाइए, उसका आप नोट कर लीजिए। और हो सके तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ताकि आप बाद में भी उसको समझ सकें। इसके अलावा जो आपका जब ट्रेनिंग में ही आपको बता दिया जाएगा, तीनों ट्रेनिंग चलेंगी कि आपका वैक्सीनेशन यानी कि आपको जो टीका लगता है अ, वो कब लगेगा और मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट कब बनेगा। होता क्या है, जब आप हज की आपकी फ्लाइट होती है, तो एक अहम डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपको अपने साथ ले जाना होता है, वो होता है फिटनेस सर्टिफिकेट या हेल्थ बुकलेट। और उसमें आपको अपना फ़ोटो लगाना पड़ेगा और एक टीम आएगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और आपके जो ट्रेनर्स होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वो आपके टीका लगाएँगे, पोलियो ड्रॉप्स पिलाएँगे और आपका चेकअप करने के बाद में आपको एक सर्टिफ़िकेट देंगे, यानी कि एक बुकलेट देंगे वो अपनी तरफ से, आपसे फ़ोटो लेकर उस पे लगाएँगे और उसपे आपकी पूरी हिस्ट्री लिखी जाएगी। और वो सर्टिफ़िकेट यानी कि वो बुकलेट आपको अपने साथ रखनी होगी, एयरपोर्ट पर, यहाँ पर भी, वापसी आते टाइम भी और जाते टाइम भी। तो वो आपका अहम डॉक्यूमेंट्स होगा, जो आपको हज के सफ़र से पहले तैयार करना होगा। और ये आपके ट्रेनर और वहाँ के जो लोकल इंतज़ामिया हैं आपके ज़िले में, वो लोग इसको कराएँगे। आपको अपने फ़ोटोग्राफ बना के रखने हैं, ताकि आपको तो ज़रूरत पड़े तो आपके पास हो। आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपने पास रखिए और फ़ोटोग्राफ व्हाइट बैकग्राउंड का ज़रूर रखिए, जो पासपोर्ट पे आपने फॉर्म भरते वक़्त लगाया होगा। और या आप लेटेस्ट खिंचवा सकते हैं फ़ोटो। तो इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे, तो आपको आने वाले जो सफ़र है आपका अहम सफ़र, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। हम अगली वीडियो में आपको उस सिलसिलेवार उन बातों को बताने जा रहे हैं, जो आपको ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद डॉक्यूमेंटेशन करने में आपको सहूलियत होगी। आपको एक-एक बात हम बताएँगे, इसलिए हमारी वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने और साथियों को भी इसको फॉरवर्ड कर लीजिए, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें और आपको हर वीडियो वक़्त पर मिलती रहे, कोई भी छूटे नहीं। हमारी कोशिश रहती है कि आपको छोटी से छोटी बात हज से मुताल्लिक बताएँ, और लगातार इंशाअल्लाह बताते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।